ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम 5वें प्रश्न का उत्तर समझना शुरू किए हैं। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? सबसे प्रथम अभी तक के क्लासेस में हमने जिन बातों को समझा है उसे संक्षेप में रिवाइज करके आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को जानना क्यों जरूरी है, इस बारे में हमने इस तरह से समझना शुरू किया था। भक्ति मार्गीय लोगों के बीच में इस तरह की मान्यता है कि वास्तव में गंगा नदी, जो जड़ पानी की गंगा नदी है, वही सभी को पावन बनाती है। और वास्तविकता इसकी क्या है, इसका उत्तर प्रश्न के अगले भाग में दिया है। शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? ये बात सभी जानते हैं कि भक्ति मार्गीय चित्रों में शंकर के सिर से गंगा निकलते हुए दिखाया जाता है और भक्ति मार्ग में इस तरह की मान्यता है, कथाएं इस तरह से बनी हुई है कि सगर राजा के 60,000 पुरखों का उद्धार करना था। इसीलिए ही भगीरथ राजा ने तपस्या की। तपस्या करके जो गंगा स्वर्ग में थी उसे धरती पे तो लाया, लेकिन गंगा का प्रवाह और उसका फोर्स इतना तेज था कि सारी धरती ही उसमें डूब जाती। इसीलिए ही महादेव ने गंगा को अपने जटाओं में समा लिया। महादेव के सिर पे जटाओं में तो गंगा आई, लेकिन उससे धरती का उद्धार होना शुरू नहीं हुआ और इसीलिए ही फिर से भगीरथ राजा ने तपस्या की और वो गंगा धारा प्रवाह से धरती के कल्याण के लिए बहने लगी। तो सगर राजा के 60,000 पुरखों का इसके कारण उद्धार हुआ और इसीलिए ये माना जाने लगा कि गंगा नदी ही पतित पावनी है। इस प्रश्न का उत्तर जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति मार्ग में ये जो अंधश्रद्धा है कि जड़ पानी की गंगा नदी से ही सभी पावन बनते हैं, ऐसे मानकर भगवान का जो महत्व है उसे कम किया गया है। वास्तव में जड़ पानी जो है वो पापों को कैसे धो सकता है? तो इसका सही समाधान क्या है, इसे जानने के लिए ही इस प्रश्न का उत्तर समझना जरूरी है। और इस प्रश्न के उत्तर में हमने अभी तक भक्ति मार्ग में गंगा नदी को किस तरह से मान्यता है उसके बारे में अभी तक के क्लास में सबसे शुरुआत में समझा था। माना जाता है, कहावतें इस तरह बनी हुई है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो गंगा का ऐसा महत्व है। ये प्रसंग अलग है वैसे इस कहावत में। बाकी पतित पावनी गंगा के रूप में जो माना जाता है, तो ऐसे मानते हैं कि मरते समय गंगा का तट हो और मुख में गंगा जल हो, तब प्राण तन से निकले। कई ऐसे भी है, कईयों के प्राण छूटे तो गंगा में ही डूबते हुए छूटे। इसीलिए अंतिम समय, मृत्यु के समय जब व्यक्ति मृत्यु द्वार पर खड़ा है, तो ऐसे समय में गंगा में जाकर डुबाते हैं, तो प्राण न निकलने वाले के भी डूबने के कारण प्राण निकल जाए, तो सोचते हैं नदी में डूबने से इनका उद्धार हो गया, इन्हें मोक्ष मिल गया। ऐसे भी माना जाता है
कि गंगा में जाते हैं तो वहां से पानी भरकर लाते हैं और घरों की शुद्धि करते हैं लोग। तो ये सोचते हैं कि गंगा जल जो है उसी से ही सब जगह शुद्धि होती है। अब धीरे धीरे ये मान्यता जैसे कुंभ मेले के रूप में विस्तारित हो गई। कुंभ मेले में तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और गंगा में स्नान करना अपना सौभाग्य मानते हैं। इसी तरह से ही गंगा का ये विस्तार इस तरह से हुआ, पतित पावनी माना जाने लगा कि अभी तो कहीं भी नदी दिखती है या ऐसे जो पानी के जहाँ संचय हुए स्थान है वहां पर भी गंगा का पानी मान करके लोग स्नान करके अपने को पावन मानना समझने लगे। इस तरह की अंधश्रद्धा के कारण एक तो भगवान का महत्व कम होने लगा, जिस तरह सर्वव्यापी की मान्यता से हमने सर्वव्यापी की मान्यता में पूरी तरह से समझा है कि कोई भी जड़ या चैतन्य प्राणी पदार्थ वो कभी भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते, एक भगवान ही लिबरेटर मुक्तिदाता गाए हुए। लेकिन ऐसे मान करके कहीं अंधश्रद्धा से भगवान से बुद्धि हटकर जड़ पानी में जा रही है। इस अंधश्रद्धा को पूरी तरह से किस तरह से ये गलत फहमी है, इससे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गंगा में स्नान करने से पावन बनना ऐसे मान करके फिर तो लोग पाप करते जाते और गंगा में स्नान करते जाते और ऐसे करके ही पापाचार बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए ही इस मान्यता को सही मायने में समझना जरूरी है। अब गंगा जो है वो पतित पावनी है या नहीं, इसे मानने के लिए या इसे जानने के लिए हमने एक और उदाहरण भक्ति मार्ग का समझा। सबसे प्रथम जिस तरह गंगा को पतित पावनी माना जाता है तो उसी तरह से भगवान के लिए भी लिबरेटर या मुक्तिदाता आओ कह करके बुलाते हैं। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, इस तरह से भी भक्ति मार्गीय भजनों में गाया जाता है। अब पतित बनने वाले तो अनेक मनुष्य है, लेकिन क्या पावन बनाने वाले भी अनेक हो सकते हैं? पावन बनाने वाला तो एक ही है। और क्योंकि जैसे सर्वव्यापी की मान्यता में हमने समझा, अनेक जगह भगवान को व्यापी मानने से ही बुद्धियोग भटकता गया, परिणामतः सृष्टि नास्तिक बनते गई। इसी तरह से ही सारी सृष्टि तो पतित है, तो पावन बनाने वाला तो एक होगा और वो एकाग्र बुद्धियोग के द्वारा एक भगवान ही है जो पावन बनाते हैं। इसीलिए यहाँ ये बात हम कंपैरिजन में तुलनात्मक रीति से समझ रहे थे कि गंगा को पतित पावन ही माना है, सो तो ठीक है, तो फिर भगवान को पतित पावन क्यों कहते हैं? साधु संत जो गंगा को पावन ही मानते हैं तो वही फिर भगवान को भी भजनों के द्वारा बुलाते हैं कि आकर के हमें दुखों से छुड़ाओ। तो इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, भगवत गीता जो भगवान उवाच वाला शास्त्र है उसमें तो स्पष्ट रीति से कहीं भी गंगा पतित पावनी है ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। इतने बड़े भगवत गीता में केवल एक ही जगह पे जहाँ विभूति योग में गंगा का नाम आया हुआ है, वो भी केवल नदियों में मैं गंगा हूँ अर्थात विभूति के रूप में जो भगवान से शक्ति लेने वाली आत्माएं हैं उनके रूप में गंगा का उल्लेख आया है। तो वहां भी कहीं भी गंगा में स्नान करने से पावन बनने का उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि भगवत गीता में कई ऐसे श्लोक है जिसमें भगवान से मिलकर भगवान को जानकर भगवान की याद से ही पावन बनते हैं ऐसे उल्लेख मिलता है। और इसी के लिए हमने पिछले हफ्तों में जो श्लोक समझे थे,
एक तो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30 हमने समझा था, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसित ही सह। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि कोई अत्यंत दुराचारी जैसे अजामिल जैसा पापी ही क्यों ना हो, अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करता है तो सत्पुरुष मानने योग्य है। अर्थात कोई कैसा भी पापी हो भगवान की याद से पुण्यवान सत्पुरुष बन सकता है। इसी तरह से अध्याय 9 का 32 नंबर श्लोक हमने समझा, माम ही पार्थ व्यपश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः श्रियो वैश्यः तथा शूद्रः ते अपि यान्ति पराम गतिम। इस श्लोक का अर्थ ये है, जो भी स्त्री वैश्या तथा शूद्र जैसी पापियोनिया हो वे भी मेरा अर्थात भगवान का आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। अर्थात इस पाप की दुनिया से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। कब? भगवान का आश्रय लेकर के। तो भगवान की याद से ही पापात्माओं के पाप नष्ट हो जाते हैं, सतो प्रधान पावन बनते हैं। आजामिल जैसा पापी क्यों ना हो, वो भी महान आत्मा सत्पुरुष बनता है। भगवान के मिलने से, भगवान की याद से ही सतो प्रधान बन सकते हैं। इस तरह के उल्लेख भी हमने समझे हैं। तो इसके अलावा भगवान को जानने से ही पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भी उल्लेख हमने समझा। 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इस श्लोक में भी हमने इसी बात को समझा। यहाँ अलग अलग शब्दांकनों में भगवान से ही पापों का नाश होता है, एक भगवान ही पति से पावन बनाने वाले हैं, ऐसे उल्लेख वाले श्लोक हम देख रहे हैं। इस श्लोक में बताया है कि जो मुझ अजन्मा अनादि त्रिलोकी का महान शासक को जानता है वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भी भगवान को जानने से ही पापों से मुक्ति का उल्लेख है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भी इस तरह उल्लेख है कि सब धर्मों का पूरा त्याग करके मुझ एक ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो यहाँ भी इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान की शरण में जाने से ही जो भी ऐसे छोटे बड़े पाप हुए हैं तो भगवान गारंटी करते हैं सब पापों से मुक्त कर देंगे। तो बाप की याद से ही अपने आप ही पापों से मुक्ति और वर्षे की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति होती है। इसी तरह से हमने भगवान की याद से किस तरह राजाई की प्राप्ति होती है और विष्णु रूप परम गति की प्राप्ति होती है, इसे भी हमने समझा। तो भगवान की याद से ही जब पाप नष्ट हो जाते हैं तभी ही ये प्राप्ति होती है भगवान के द्वारा। इस तरह का उल्लेख भी भगवत गीता में आया है। इसके लिए हमने अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 समझा था। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतः। इस श्लोक में स्पष्ट किया है, राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न, मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन
मेरे भाव को पाया है। तो यहाँ भी भगवान से ध्यानमग्न होकर अर्थात ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बनकर भगवान के भाव को पाते हैं। अध्याय 6 का 45 नंबर श्लोक भी हमने इस प्रसंग में समझा। प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। इस श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में परम गति को पाता है। तो इस बात को जरूर नोट किया जाए कि यहाँ ये सारे श्लोक हमने भगवान की याद से ही पापों के विनाश के लिए समझे हैं। अलग अलग शब्दांकों में बताया हुआ है। जैसे पहले श्लोक हमने देखा 9वें अध्याय का, जिसमें अजामिल जैसे पापी, स्त्रिया, वैश्या तथा शूद्र जैसे पापियोनिया भगवान की अव्यभिचारी याद से ही पाप मुक्त होते हैं ऐसे बताया। और 10वें अध्याय का तीसरा और अध्याय 18 का 66 नंबर, इसमें भगवान को जानकर भगवान की शरण में जाने से पापों से मुक्ति का उल्लेख आया है। और अध्याय 4 का 10 और अध्याय 6 का 45 नंबर श्लोक, इन दोनों में भी पापों के धुल जाने पर, ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बनने पर भगवान के भाव को, राजाई भाव को पाने का उल्लेख आया है। तो स्पष्ट है कहीं भी यहाँ गंगा पतित पावनी अर्थात गंगा के नदी में स्नान करने के लिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया है। तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट हुई कि भगवान से ही पावन बनने की बात कई बार भगवत गीता में आई है और भक्ति मार्ग में भी जनमानस में ये बात फैली हुई है कि भगवान के द्वारा ही पापों से मुक्ति होती है और इसीलिए ही सभी भगवान को ही लिबरेटर, मुक्तिदाता के रूप में बुलाते हैं। इतना ही नहीं, बाकी धर्म वाले भी भगवान को ही दुखों से छुड़ाने के लिए बुलाते हैं, मदद करने के लिए भगवान को ही बुलाते हैं। अब गंगा अगर दुखों से छुड़ाने वाली स्वयं है, स्वयं में इतनी शक्तिशाली होती, तो फिर गंगा को क्यों नहीं कोई बुलाते हैं। शास्त्रों में तो भगीरथ राजा ने बुलाया ऐसा उल्लेख है, लेकिन बाकी जनमानस ने इस बात को अलग भाव से लिया है। अब यहाँ अगला टॉपिक हम समझते हैं। अगर गंगा पतित पावनी है तो इस बात का उल्लेख भगवत गीता में क्यों नहीं है। भगवत गीता में गंगा का उल्लेख तो आया है। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31, 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में उल्लेख है, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोत सामस्वी जानवी। तो यहाँ स्रोत सामस्वी जानवी अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इस टॉपिक को भी हमने पिछले हफ्ते क्लियर समझा है। विभूतियों में गंगा नदी का जो उल्लेख आया है कि नदियों में गंगा मैं हूँ, तो विभूति योग में सर्वव्यापी के टॉपिक में इस बात को हमने क्लियर समझा है, स्पष्ट रीति से समझा है कि वास्तव में विभूतियां क्या है। विभूतियां जो है वो तो भगवान के आत्मा रूपी बच्चे हैं और ये बात स्पष्ट होती है अध्याय 10 के अंतिम श्लोकों में, जिसमें ये बात भगवान ने अर्जुन को बोली है। सारी विभूतियों को बताने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा
कि सारी विभूतियों को इतना विस्तार में जानने का क्या प्रयोजन है? इसके लिए बताया, अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात हे अर्जुन, तुझे इतना बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? अर्थात इतने विस्तार से इन विभूतियों को जानने का क्या प्रयोजन है? अर्थात क्यों जानना? क्योंकि मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को एक महादेव के अंश द्वारा टीका कर परम धाम में स्थित हूँ। अर्थात एक महादेव के द्वारा ही इस सृष्टि पर एक महादेवी है, एक अंश, उस पर टीका कर स्थित हूँ। अर्थात उन्हीं के द्वारा भगवान सारा कार्य करते हैं। तो ये सारे विभूतियों को इतना विस्तार से जानने का क्या प्रयोजन है? तो इसीलिए ही विभूतियों के लिए भगवान ने इसके पहले श्लोक में ही स्पष्ट किया, यत् यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात विभूतियां क्या है? नदियों में मैं गंगा हूँ, प्राणियों में सिंह हूँ, पक्षियों में मयूर हूँ, ऐसे जो विभूतियों में उल्लेख आया है, तो इसका मतलब इन सब प्राणियों में, जड़ में भगवान समाये हुए हैं ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ स्पष्ट किया है, इस बात को ऐसे स्पष्ट किया है, जो भी कोई प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, शक्तिवान है, उसे ही तू मेरे योग रूपी तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि ये जितने भी ऐसे विभूतियों रूपी प्राणी हैं, तो ये सारे मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात भगवान के ये बच्चे हैं। उत्पन्न हुए मतलब ये भगवान है ऐसे नहीं कहा, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात याद की शक्ति इन सब में समाई हुई है और ये भगवान के योग ऊर्जा से पैदा हुए बच्चे हैं। तो इसका मतलब और स्पष्ट उदाहरण के साथ हमने समझा था, जैसे कोई बैटरीज है, वो सूर्य से शक्ति खींचती है और बैटरी चार्ज होती है और फिर उससे रोशनी मिलती है। अब इसको ही सूर्य से चार्ज होने वाली बैटरी को कोई सूर्य समझ ले तो ये गलत हो गया। इसी तरह से इसी तरह से ये आत्माएं जो है भगवान से शक्ति लेकर पैदा हुए बच्चे हैं, न कि भगवान। जैसे बैटरी को सूर्य नहीं कह सकते, वो केवल एनर्जी सप्लाई वाली चीज है, साधन है, मीडिएटर है। ऐसे ही आत्माएं भगवान के सृष्टिगत कार्य को चलाने के लिए मात्र मददगार है। तो ऐसे ही गंगा भी विभूति है, भगवान से शक्ति ली हुई। वो भी कोई चैतन्य हस्ती है, तो उसे भगवान नहीं कहा जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि भगवत गीता में भगवान ने गंगा को पतित पावनी के रूप में नहीं, बल्कि कोई शक्ति लेकर के, ऐसी कोई विशेष आत्मा है जिसका उल्लेख नदियों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में किया है, लेकिन इस तरह से उल्लेख नहीं है कि कोई जाकर के गंगा में जाकर स्नान करे। तो यहाँ हमने इस बात को समझा। अभी आगे समझना है कि भक्ति मार्ग में ये जो मान्यता है, ये कहाँ तक उचित है, और दूसरा आखिर इस मान्यता का सही मायने में अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं
अगर गंगा पतित पावनी है तो क्या गंगा के पानी से पाप धुल जाते हैं? तो इसी के लिए, इस पूरे टॉपिक को जानने के लिए महीनता से हमें समझना होगा पाप किसे कहा जाता है। गंगा के पानी से क्या पाप धुल जाते हैं क्या? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें पाप की परिभाषा को जानना जरूरी है। पाप किसे कहा जाता है? ज्यादातर सभी इस बात को जानते हैं, जो भी गलत कर्म करते हैं उसे पाप कहा जाता है। ज्यादातर जनमानस में ये बात जानकारी होती ही है। आज की दुनिया में फैला हुआ भ्रष्टाचार, पापाचार, हिंसाचार, चोरी चकारी, झूठ बोलना, ये सब कुछ ही पाप के लिस्ट में आता है। अब ये तो हो गई सर्वसामान्य पाप की परिभाषा वाली बातें या उदाहरण। अब भगवत गीता में भगवान पाप किसे कहते हैं उसे जानते हैं। भगवत गीता में तीसरे अध्याय का 36, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36 है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्थात अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, इच्छा न होते भी पीछे से या बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है? पुरुष अर्थात आत्मा। अर्जुन पूछ रहे हैं कि यह आत्मा आखिर किसकी प्रेरणा से जबरदस्ती, कई बार न चाहते हुए भी अंदर से इतना फोर्स आ जाता है कि मनुष्य उस पाप को कर देते हैं। बुद्धि की पूरी तरह से स्मृति या निर्णय शक्ति इस तरह से उस पाप कर्म के फोर्स से नष्ट हो जाती है कि वो पाप मनुष्य कर देते हैं। तो इसका उत्तर भगवान ने अर्जुन को दिया है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन्मिह वैरिणम्। अर्थात रजोगुण से पैदा यह काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस संसार में इसको वैरी समझ। अर्थात स्पष्ट है, काम और क्रोध ये ज्यादा पाप कराते हैं। सब इस बात को जानते हैं। जो वर्तमान कलयुग के अंत का समय चल रहा है, चाहे 10%, कोई 50%, कोई पूरे 100% रीति से इन भावनाओं से प्रभावित होकर पाप करते हैं। जैसे कि आज की दुनिया में जितना भी अत्याचार या भ्रष्टाचार, हिंसाचार हो रहा है, उसके पीछे निरीक्षण किया जाए तो ये दो ही बातें हैं। एक तो कामनाएं। यहाँ दो प्रकार की कामनाओं की बात भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। एक तो है इच्छाएं। इच्छाओं की पूछ जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, और ये इच्छाएं ही इतना ज्यादा पाप कराते हैं, पाप कराती है। एक इच्छा, दो इच्छा, इसके पीछे 100 इच्छाएं बढ़ती जाती है, उसे कोई ब्रेक नहीं होता है। ये तो हो गई
स्थूल वस्तु वैभव से संबंधित इच्छाओं की बात, ये तो पाप कराता होगा ही, लेकिन है ही। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो आज कलयुग अंत में सबको ज्यादा प्रभावित की हुई है और सारा संसार इस अग्नि में ढक जाता है, जिसके लिए बताया विकारी भावनाएं। अध्याय 3 के अगले श्लोकों में ही 38 39 इन श्लोकों में और स्पष्ट किया है, धूमेना व्रियते वनि यथा दर्शो मलेन च। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जैसे धुआं और अग्नि है, धुआं अग्नि को ढक देता है, ऐसे ही ये जो काम विकार का भावना का फोर्स है, वासना जिसे लोग कहते हैं, इससे मनुष्य पूरी तरह से ही अपनी बुद्धि को नष्ट करके पाप करता है। ऐसे आवेग होता है कि जिसके कारण मनुष्य पाप करते हैं। इसीलिए इसे डकैतों का मुखिया कहा है, पाप का मुखिया, पाप का बाप। पहले तो देहभान आता है, अपने देह के प्रति, सौंदर्य के प्रति, शक्ति के प्रति, बलशाली के प्रति भान आकर के फिर इस तरह के पाप मनुष्य करते हैं। जो इच्छाएं निर्माण होती है वस्तु वैभव से रिलेटेड, इसका कारण भी भगवत गीता में बताया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके काम विकार के संकल्प से रहित हो। सभी ही उसी फोर्स से काम करते हैं, मकान बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सारा ही इस एक विकार की पूर्ति के लिए ही करते हैं। और इसके चलते रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, चोरी, डकैती, जितने भी पाप कर्म है वो सारे इस एक विकार के पीछे ही किए जाते हैं। और इसीलिए ही एक काम और क्रोध, ये दोनों ही महाशत्रु भगवत गीता में भगवान बताते हैं। इसी प्रसंग में हमने इस पॉइंट को समझा था। वीसीडी नंबर 2355, वीसीडी नंबर 2355, गीता में तो आया है काम और क्रोध तेरे महाशत्रु है। तो क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे के महाशत्रु है? नहीं। हर पुरुष मात्र में जो काम विकार है और काम विकार की पूर्ति न होने पर जो क्रोध आता है, वो काम और क्रोध महाशत्रु है। अब ये काम क्रोध किस तरह से पाप कराते हैं, इसी प्रसंग में ये पॉइंट सुनते हैं। वीसीडी 2387, वीसीडी नंबर 2387। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं। इनको नष्ट कर दे तो देखो, भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में। भगवान ने तो ये कहा है कि ये जो काम महाशत्रु है, इसके ऊपर जीत पाए, इसको भस्म कर दे, राख बना दे। और शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि कामदेव को किसने भस्म किया, राख बनाया है? कहते हैं शंकर ने राख बनाया। तो जब राख बनाया तो काम को भस्म किया, अपने अंदर के कामदेव को भस्म किया, कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया, अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम क्रोध लोभ मोह
अहंकार की मंडली है डकैतों की, उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। तो इस तरह से हमने समझा कि पाप कहाँ से होता है, पाप किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा हमने समझी। काम और क्रोध जो है यही पाप कराते हैं। अब समझना है हमें ये जो काम विकार है, कामनाएं और क्रोध, ये कहाँ होते हैं, इनका कहीं स्थान होगा रहने का। अर्थात एक काम और क्रोध जो है निर्माण कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, इसी बात को समझने के लिए आगे टॉपिक समझते हैं, पाप या विकार का आश्रय स्थान क्या है। यह थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट समझना जरूरी है। हमें पाप की बात को इतना गहराई से क्यों समझ रहे हैं, इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि मनुष्यों ने गंगा जो जड़ पानी को बहाती है उसे पाप के विनाश का साधन समझा है। तो इसीलिए इस बात को जानना जरूरी है कि पाप स्थूल चीज है जो कपड़ों की तरह धोई जाती हो, या पाप कुछ और है, और अगर कुछ और है जो पानी से धुलने वाली चीज है या नहीं, इसे पहले हम जानते हैं। इसी से ये बात का उत्तर स्पष्ट हो सकता है कि गंगा पतित पावनी किस मायने में है या नहीं है और इसकी वास्तविकता क्या है। तो आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि पाप या विकार का आश्रय स्थान क्या है। इसीलिए टॉपिक को लिंक से समझना जरूरी है, तभी हम इस प्रश्न के उत्तर को सही रीति से क्लियर कर सकते हैं। तो पाप या विकार का आश्रय स्थान क्या है, अर्थात पाप कहाँ रहता है मनुष्यों में, इसके लिए ही तीसरे अध्याय का 40 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40 है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोह्य यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढक कर देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। तो मूल पॉइंट यहाँ हम समझ रहे, पाप विकार का आश्रय स्थान क्या है। तो बताया 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का जो पाप का बाप है, पाप की शुरुआत यहाँ से होती है, मुखिया है। तो ये 10 इंद्रिया अर्थात शरीर की 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान है। और कारण बताया, स्वयं को देह समझना। अब आगे इसी बात को बताया है अगले श्लोक में भी। इसीलिए भगवान ने इस काम विकार के शत्रु को मार डालने के लिए कुछ बात बताई है। क्या बताया है? इंद्रिया भी पाप का आश्रय स्थान है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही पाप करते हैं। विकारी भावनाएं जो है वो तो इंद्रियों के द्वारा ही भोगी जाती है प्रैक्टिकल में, लेकिन ये इंद्रियों के पहले ये पाप आता कहाँ है?
सीधा इंद्रियों से कोई पाप नहीं करता है। पहले जो मन बुद्धि है उसमें पाप का संकल्प आता है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ मन बुद्धि के लिए अगले श्लोक में एक बात बताई है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43, तीसरे अध्याय का 43 नंबर श्लोक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है उसे जानकर अपनी आत्मा को में अपनी मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके कठिनाई से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो यहाँ क्या बताया है? मन बुद्धि को, आत्मा को संपूर्ण स्थिर करके। सिंपल अर्थ यदि हम श्लोक का समझे, आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके। कैसे? आत्मा माना मन बुद्धि, तो मन बुद्धि के द्वारा पूरी तरह से स्थिर करके इस काम विकार को मार डाल। तो इस तरह से यहाँ ये बात स्पष्ट होती है, पाप का बाप, पाप की शुरुआत काम विकार से होती है और इस काम विकार को, पाप को मारने के लिए क्या बताया? आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण स्थिर करके मार डाल। अर्थात इस पाप को नष्ट करने के लिए मन बुद्धि को इस श्लोक में पूरी तरह से प्रेफरेंस दिया हुआ है। और इससे संबंधित यहाँ पॉइंट समझते हैं। VCD 1877, VCD 1877। अरे कर्म काहे से करते? कर्मेंद्रियों से। और कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिया कौन सी है जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है? कामेंद्रिय। जही एनम पाप मानम, ये बड़े से बड़ा पापी है। कौन महाशत्रु है? कौन महाशत्रु है? काम महाशत्रु। एक काम महाशत्रु जो कामेंद्रियों द्वारा पाप, महापाप करता है। तो ये जो काम विकार की भावनाएं हैं, ये प्रैक्टिकल में आती है तो उस इंद्रिय के द्वारा पाप कराती है। अर्थात इंद्रियों में उसका आश्रय स्थान है, इंद्रियों के द्वारा पाप होता है। लेकिन इंद्रियों से पाप होने के पहले ये पाप कहाँ समाया हुआ होता है? तो मन बुद्धि में। तो इसे ही हमने श्लोक नंबर 43 में समझा है। अब अगला पॉइंट इसी से संबंधित, VCD 2355 2355। ये कामेंद्रिय बहुत दुखदाई बन जाती है, इसलिए गीता में लिखा है
प्रजयी हैनम पाप मानम। एक काम विकार, कामेंद्रिय बड़ा पाप कराने वाली है। ये 5 विकारों का मुखिया है। जब ये पाप कराती है तो सबसे पहले अहंकार हो, मोह हो, लोभ हो। वो अब लोभी है तो कोई धन की लूटपाट करेगा, लेकिन ये जो विकारी भावनाएं हैं, इनकी पूर्ति न होने पर सीधा लोग हिंसा पर उतर आते हैं, जीव हत्या कर देते हैं। तो इससे बड़ा पाप, आप आत्महत्या हो चाहे जीव हत्या हो, इससे बड़ा पाप तो कोई है नहीं। तो ये कामेंद्रिया जो है, कर्म में इस तरह से आवेग होता है कि ज्यादा पाप कराते हैं। तो भगवत गीता के द्वारा और पॉइंट के द्वारा हमने इस बात को समझा है कि काम विकार की भावनाएं जो है वो सबसे ज्यादा पाप कराती है। अभी आगे अगला पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ समझना है हमें, जैसे हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं कि पाप का आश्रय स्थान कहाँ है। तो श्लोक में हमने समझा इंद्रिया और मन बुद्धि ये पाप का आश्रय स्थान है। और इस अगले टॉपिक में यहाँ बताया है कि सबसे पहले ये पाप जो है, इंद्रिया भी आश्रय स्थान है पाप का, विकारी भावनाओं का, और मन बुद्धि भी आश्रय स्थान बताया। लेकिन पहले पाप की शुरुआत कहाँ से होती है, इसे और स्पष्ट किया है अगले श्लोक में। पाप विकार का आश्रय स्थान मन बुद्धि और इंद्रिया है, तो पहले पाप की बात किस में आती है? तो अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो महाभूत अर्थात हमारा ये जो शरीर है किस तरह बना है, उसे इस श्लोक में स्पष्ट किया है। तो मुख्य इस श्लोक में से खास बात यह है कि ये जो संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन है। तो मन जो है वो अव्यक्त है, अर्थात बहुत सूक्ष्म है। पाप जो है वो पहले सूक्ष्म से चालू होता है, अर्थात मन बुद्धि जो है सूक्ष्म है और उससे ही पाप की शुरुआत होती है। इस श्लोक को सही ढंग से नोट करके समझे ताकि गलतफहमी न रहे। इस श्लोक में, ये श्लोक रेफरेंस में यहाँ इसलिए लिया हुआ है, इसमें बताया गया है मन बुद्धि जो है उसमें अव्यक्त मन जो है वो सूक्ष्म है। एक अव्यक्त मन, यह अव्यक्त मन का भाव है, सूक्ष्म है। तो ये जो पाप की शुरुआत है पहले सूक्ष्म मन में आती है। इसी बात को यहाँ पॉइंट के द्वारा हम स्पष्ट समझते हैं। इस श्लोक में जरूर इस बात को नोट किया जाए। ये श्लोक जो अध्याय 13 का 5 लिया है, इसमें हमारा मनुष्य शरीर कैसे बना है इसका उल्लेख है। और इसमें से एक अव्यक्त मन, ये मन सूक्ष्म है, इस भाव को यहाँ लिया है। और पॉइंट में यहाँ स्पष्ट किया है, पाप की बात पहले वाचा में आती है या कर्मेंद्रियों में आती है? न वाचा में आती है, न पहले कर्मेंद्रियों में आती है। पाप की बात पहले मन में आती है। तो मनुष्य होते हैं मन के संकल्पों से पाप का बीज डालने वाले, अर्थात पाप की शुरुआत पहले मन से होती है। बीसीडी 1760 1760। अगला पॉइंट, वार्तालाप 1381 1381। असंख्य चोर हरामखोर। गुरु नानक ने भी कहा है, चोरी सिर्फ कर्मेंद्रियों से होती है कि वाचा से भी चोरी होती है, और सिर्फ वाचा से ही चोरी होती है?
या संकल्पों में भी चोरी हो सकती है? पहले बात संकल्पों में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मेंद्रियों में आती है। तो दुनिया में चोरों की संख्या जास्ती है या थोड़ी है? अगर कर्मेंद्रियों से चोरी नहीं करते होंगे तो वाचा से चोरी कर, झूठी बात सुनाकर सबको बरगलाते हैं। वाचा से भी नहीं करते तो कम से कम झूठे संकल्प करके, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करके ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ मूल बात इस पॉइंट में ये भाव है कि संकल्पों में पहले शुरुआत होती है, फिर वाणी में आता है वही पाप, और फिर कर्मणा में आता है। तो यहाँ बात है, पहले पाप छुपा हुआ है सूक्ष्म मन के अंदर। अगला पॉइंट यहाँ है वार्तालाप 1303, डिस्कशन 1303। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे और अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई न दे। यहाँ बात आई है एक अव्यक्त मन। तो मन जो है वो दिखाई नहीं देता, इंद्रिया व्यक्त है जो दिखाई देती है। आगे है इस पॉइंट के द्वारा हम और स्पष्ट समझते हैं इस बात को कि पहले सूक्ष्म में संकल्प आता है, मन में। पाप का संकल्प जो मन अव्यक्त है सूक्ष्म, उसमें पहले हलचल होती है। जो हमने जो श्लोक समझा था, वायु निवाम्बसी, अर्थात ये जो है वायु की तरह, इस तरह से पहले मन और फिर वो सबको खींच लेता है। तो यहाँ पहले सूक्ष्म में संकल्प आता है। वार्तालाप 1649 1649 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और अगर कोई संकल्प मनसा में आता है तो क्या वो वाचा और कर्मणा में भी आएगा? अगर ज्यादा आएगा मनसा में, कोई संकल्प बार बार आएगा और उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वाचा में भी आएगा जरूर। और वाचा में भी आता रहा और कंट्रोल नहीं किया तो कर्मणा में भी आएगा। कोई को बार बार चोरी का संकल्प चलता है और अंदर उसको संघर्ष चलता है, ये करूं या न करूं, करूं या न करूं। उसने उस संकल्प को अगर नहीं रोका तो वो अपने संगी साथी ढूंढ लेगा चोरी करने के लिए और उनसे घुस पुस अकेले में बात करेगा, चोरी का प्लान बनाएगा। वाचा को भी कंट्रोल नहीं किया तो कर्मणा में भी करने लग पड़ेगा। ये नियम है। पहले हर चीज सूक्ष्म में आती है। मनसा में आई माने सूक्ष्म में आया। मकान बनेगा, पहले मन में खाका आएगा, ऐसा ऐसा मकान बनाऊंगा। मैप आता है, नक्शा आता है, फिर छोटा सा मॉडल बनता है, फिर मॉडल के बाद मकान बनाया जाता है। तो हर चीज पहले सूक्ष्म में फिर स्थूल में आती है। हाँ जी। तो इस तरह से इस पॉइंट में हमने समझा है कि पहले पाप की शुरुआत सूक्ष्म में होती है, अर्थात मन में पहले पाप आता है। अर्थात जो विकारी भावनाओं का संकल्प है, जो अव्यक्त मन है, सूक्ष्म मन, उसमें पहले आता है पाप की शुरुआत, वहां से होती है। आगे है अभी ये जो पाप विकार की बात है वो पहले सूक्ष्म मन बुद्धि में आती है। तो मन बुद्धि क्या है और कहाँ रहती है?
मन बुद्धि किसे कहा जाता है, इसे स्पष्ट समझना होगा। इसीलिए क्योंकि भक्ति मार्गीय लोग मन बुद्धि आखिर क्या है, शरीर का मन बुद्धि से क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ हल्के रूप में जो सूक्ष्म में आत्मा का परिचय है उसे शॉर्ट में दिया हुआ है। इससे ये बात स्पष्ट होगी कि आखिर ये पाप है क्या चीज। तो यहाँ बताया है कि मन बुद्धि क्या है और कहाँ रहती है। 15वें अध्याय का 8वां और 7वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8 पहले, इसमें मन बुद्धि और संस्कारों का आपस में क्या कनेक्शन है उसे इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8, शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। अर्थात जब आत्मा या ऊपर निकलता है, आत्मा या प्राण वायु जब ऊपर निकलता है अर्थात शरीर से बाहर निकलता है, तो देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है और जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही यह प्राणवायु अर्थात आत्मा दैहिक तत्वों को लेकर जाता है। श्लोक का पूरा अर्थ नहीं पढ़ा है, केवल हमें जो बात मुख्य समझनी है उसी भाव से इस श्लोक के अर्थ को पढ़ा है। यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट ये बात की है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो जैसे हवा फूलों से सुगंधियों को बहा के ले जाती है, वैसे ही ये जो आत्मा है वो जो सूक्ष्म दैहिक तत्व है उसे लेकर जाती है। यहाँ भाव है संस्कारों को ले जाती है। इसे ही यहाँ अगले श्लोक से अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनश्शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्राणियों वाली सृष्टि में मेरा ही सनातन अंश, यहाँ मूल भाव लेते हैं मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। अर्थात इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाता है, इसी तरह से यहाँ आत्मा भी मन सहित 6 इंद्रियों को भी खींचता है। अर्थात मन जो है वो अपने संस्कारों को अपने साथ ही खींच कर ले जाता है। इसे यहाँ नीचे मन बुद्धि और संस्कार ही आत्मा है, इसी भाव से इन बातों को समझा जा रहा है कि ये जो अव्यक्त मन है, सूक्ष्म मन है, वो किस तरह से अपने कर्मों को या संस्कारों को साथ लेकर जाता है। इंद्रियों से कर्म किए हैं तो उन इंद्रियों के कर्मों को आत्मा अपने साथ, एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर लेते समय साथ में लेकर जाती है। इसे ही नीचे पॉइंट में स्पष्ट किया है, सोल किसे कहते हैं, मन को ही सोल कहा जाता है। मन रेव आत्मा, मन बुद्धि को ही सोल कहा जाता है। आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा में मन और बुद्धि में जो अनेक जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार है उसे आत्मा कहा जाता है। तो मन बुद्धि और संस्कार तीनों शक्तियों का समुच्चय ही आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ मूल बात है कि मन बुद्धि क्या है, कहाँ रहती है। तो ये बताया कि मन बुद्धि जो है
और शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। और ये आत्मा जब शरीर से निकलती है तो मन सहित अपने दैहिक तत्वों को लेकर जाती है, अर्थात 6 इंद्रियों को भी खींचता है। अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा अपने साथ अगले शरीर में प्रवेश करते समय लेके जाती है। तो यह आत्मा मानना ही मन, बुद्धि और संस्कारों का समुच्चय या संघात है। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार अर्थात ही आत्मा, और ये आत्मा ही शरीर को चलाती है। शरीर जड़ है और आत्मा इसमें सूक्ष्म ऐसी बैटरी है जो शरीर को चलाती है। नहीं तो आत्मा के बिना शरीर जड़वत है। इस बात को हम इसलिए समझ रहे हैं कि आत्मा अर्थात मन, बुद्धि, और मन बुद्धि पहले पाप की शुरुआत करता है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है, इंद्रियों के द्वारा मनुष्य पाप करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में, जैसे कि मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसमें आत्मा चैतन्य शक्ति नहीं है और निकल गई शरीर से, तो क्या वो जड़ शरीर पाप या पुण्य करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो विनाशी हो गया, उसे जला के भस्म किया जाता है। आत्मा के कारण ही शरीर में हलन चलन होती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा बोलती, चालती, देखती है, भोग भोगती है। आत्मा ही सारे इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सब कुछ करने वाली आत्मा है। और आत्मा अर्थात क्या है? जो सूक्ष्म शक्ति है, इतनी सूक्ष्म है कि अपने शरीर के द्वारा किए हुए पाप पुण्य के संस्कारों को साथ में खींच के ले जाती है अगले जन्म में। अर्थात मन बुद्धि ही मूल जो है वो पाप करती है। अब इसी ही टॉपिक को समझने के लिए आत्मा को सही रीति समझेंगे तो पाप की परिभाषा अच्छे से समझना और वो पाप धुलना क्या है वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। आगे आत्मा से रिलेटेड ही पॉइंट्स को सुनते हैं, जिससे आत्मा का ये जो टॉपिक है संक्षेप में 5 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा। आगे क्लिप सुनते हैं, आत्मा के टॉपिक संबंधित थी। सबसे पहले है मन, बुद्धि और संस्कार। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये संस्कार है। मन, बुद्धि, संस्कार का समुच्चय ही आत्मा है। वीसीडी नंबर 35, वीसीडी नंबर 35, 32 मिनट के बाद 32 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन, बुद्धि और संस्कार का संघात ही आत्मा है। ये आत्मा का असली रूप है स्टार के माफिक। जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, वो स्टार रूपी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो आंखें बटन हो जाती हैं। आंखें निस्तेज हो जाती है। आंखों में जो तेज दिखाई पड़ता है, जो रोशनी दिखाई पड़ती है, वो कहां से आई? मुर्दे में तेज होता है क्या? मुर्दे की आंखों में रोशनी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्टार जो भ्रकुटी के मध्य में बैठा हुआ था वो मुर्दे में से निकल गया। ये स्टार वो चीज है जिसमें मन बुद्धि समाई हुई है। मन का काम है मनन चिंतन मंथन करना, और बुद्धि का काम है फैसला करना, जजमेंट देना। उस स्टार के अंदर आत्मा में ये दोनों ही शक्तियां समाई हुई है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसमें अनेक जन्मों के संस्कार समाये हुए, अच्छे बुरे कर्मों के। तो मन, बुद्धि और संस्कार
ये तीन शक्तियों का समुच्चय, उसको आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ हमने ये समझा आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार। आगे और क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। आत्मा की परिभाषा क्या है? वीसीडी नंबर 560, वीसीडी नंबर 560, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सिर्फ शास्त्रों में लिख दिया है अणुअणीयांसम, आत्मा अणु रूप है, लेकिन फिर कह देते हैं कि मन जड़ है। अरे मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनुष्य मरता है तो ये थोड़े ही कहा जाता है कि उसमें मन बुद्धि रह गई। मन बुद्धि की पावर निकल गई, माने आत्मा निकल गई। ये मन बुद्धि की पावर में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियों का जो समुच्चय है वो ही आत्मा है। ये आत्मा शरीर से अलग चीज है। मृत्यु होती है तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। शरीर में से क्या निकल गया? हाथ पांव नाक आंख कान सब तो मौजूद रहते हैं, फिर वो चलायमान क्यों नहीं होते? जैसे मोटर होती है, उसमें से बैटरी निकाल दी जाए तो मोटर चलना बंद हो जाती है। ऐसे ही ये शरीर रूपी मोटर है, इसमें आत्मा रूपी बैटरी है। वो आत्मा रूपी बैटरी अविनाशी है, अनादि है। अभी ये तो हमने समझा कि मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय ही आत्मा है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर जड़वत है। आत्मा एक बैटरी के मुआफिक है जो इस शरीर को चलाती है। तो आगे ये आत्मा जो है, अभी हमने 15वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक समझा। तो उसके बाद 7वां 8वां श्लोक जो हमने समझा है, तो उसके लिए ही हम आगे ये क्लिप समझते हैं। हम इस बात को समझ रहे थे कि आत्मा किस तरह से शरीर से बाहर निकलती है तो अपने संस्कारों को ले जाती है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 8वें श्लोक संबंधित ये क्लिप है। वार्तालाप 1720, डिस्कशन 1720। एक श्लोक क्या है ना, जब इंद्रिय आदि समूह मालिक का आत्मा, है? जब इंद्रिय आदि समूह मालिक का आत्मा एक शरीर से बाहर निकलता है और
और दूसरे शरीर को धारण करता है, तब जैसे हवा फूलों के साथ से सुगंध उनको ले जाती है, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है। इसका बेहद कर्म किया है। गीता में ये उदाहरण दिया गया है कि हवा चलती है तो फूलों में जो सुगंध भरी हुई है, फूलों के अंदर की सुगंध को बाहर हवा बहा करके ले जाती है। ऐसे ही ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो इंद्रियों की शक्ति भरी हुई है, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, और मन बुद्धि के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार अच्छे बुरे, ये सारी शक्तियों को आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए ये सारी शक्तियां ले जाती है। ये गीता में उदाहरण दिया है, इसमें न समझने की क्या बात है? सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है। मनस क्या सूक्ष्म इंद्रिय बना? ये कान जो हम देख रहे हैं ये कान नहीं है। जो कान में सुनने की शक्ति है, आंखों में जो देखने की शक्ति है, नाक में जो अच्छा बुरा गंध सूंघने की शक्ति है, वो भूत प्रेतों में भी होती है या नहीं होती है? उनको शरीर है? नहीं है। तो भूत प्रेतों ने जब शरीर छोड़ा था तो शरीर में से वो शक्तियां सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई, और शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर विराजमान रहता है। जब रात को सोते हैं, स्वप्न आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, देश दुनिया की सैर करता है, और इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। वो सूक्ष्म शरीर है। जब आदमी शरीर छोड़ देता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो स्वप्न नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर के चला गया। तो आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है कि आत्मा के अंदर, माना आत्मा जो है वही मन बुद्धि संस्कारों का समुच्चय है, और ये आत्मा जो है यही अपने संस्कारों को अगले जन्म में भी ले जाती है। जो भी पाप किया हो, पुण्य किया हो, मन बुद्धि में जो संस्कार समाये हुए रहते हैं, आदतें मन बुद्धि के विचारों में, संकल्पों में समाई हुई है, उसे ही आत्मा अगले जन्म में ले जाती है। तो शरीर तो जल के भस्म हो गया, लेकिन वो पाप या पुण्य के संस्कार आत्मा में जो भरे हुए हैं वही अगले जन्म में भी जाते हैं। इसका मतलब पाप करने वाली जो है वो आत्मा है, जो मन बुद्धि के द्वारा ही आत्मा में पाप समाया हुआ रहता है, और शरीर की इंद्रियां तो मात्र साधन है जिनके द्वारा वो पाप करती है या सुख या दुख को भोगती है। अभी आज के क्लास में तो हम यहाँ तक ही समझेंगे। अगले क्लास में इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू समझा जाएगा कि किस तरह से आत्मा जो है वो पाप करती है, और आत्मा पर ही पाप का लेप छेप किस तरह से लगता है। इससे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में धोना किससे है, शरीर को धोना है कि आत्मा को धोना है, और कैसे धोना चाहिए। क्या जड़ पानी जो है
क्या वो आत्मा के पाप को धुल सकता है या नहीं, इन सब बातों को अगले क्लास में हम समझेंगे। अभी आज जो बातें हमने समझी है उसे एक बार रिवाइज करते हैं कि पाप किसे कहा जाता है। तो हम आज के टॉपिक की शुरुआत यहाँ से किए थे कि पाप किसे कहा जाता है। इसके पीछे का टॉपिक स्टार्टिंग में रिवाइज किया है, इसलिए अभी दोबारा दोहराएंगे नहीं उसे। आज जो मेन टॉपिक हमने समझना शुरू किया है पाप, क्योंकि गंगा पतित पावनी है। पतित अर्थात पापी, पावन अर्थात पापों को धुलने से पावन बनते हैं। तो ये समझना है हमें कि गंगा के पानी से पाप धुल जाते हैं या नहीं। तो पाप समझना पहले तो हमें पाप समझना है, पाप किसे कहा जाता है। पाप की परिभाषा बताई है श्लोक नंबर 36-37 में। किसकी प्रेरणा से पुरुष पाप करता है, तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध जो है यही चोर डकैत है जो सबसे ज्यादा पाप कराते हैं। तो हमने अभी विस्तार में समझाई है किस तरह से काम विकार पाप कराता है। ये विकारों का जो आवेग है वो इतना ज्यादा हो जाता है, इच्छाएं इतनी ज्यादा हो जाती है मनुष्यों में, हिंसाचार करते हैं, पापाचार करते हैं, हत्याएं कर देते हैं, विकारी भावनाओं के चलते कई सारे पाप कर देते हैं कलयुगी मनुष्य। अभी ये काम और क्रोध, ये जो पाप है, चोर डकैत है, तो ये कहाँ रहते हैं, इनका कहीं आश्रय स्थान, रहने का स्थान होगा। तो उसे जानने के लिए हमने अगला श्लोक समझा था। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40 श्लोक हम समझे थे इस प्रसंग में कि पाप कहाँ रहता है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40 में हमने इस बात को समझा था कि पाप का आश्रय स्थान क्या है। तो इसमें बताया 10 इंद्रियां और अव्यक्त मन बुद्धि इस काम विकार का आश्रय स्थान कही जाती है। ये जो काम विकार है ज्ञान को ढककर देहधारियों को मूढ़ बनाता है। तो 10 इंद्रियां और मन बुद्धि जो अव्यक्त है वो आश्रय स्थान है। और इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को इस काम रूपी शत्रु को मारने के लिए क्या बताया, अपने आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करो। तो आत्मा को कैसे स्थिर करना है, तो बताया भ्रुकुटी के मध्य में मन बुद्धि द्वारा स्थिर करके इस काम विकार को मारना है। इसका मतलब काम विकार को मारने का तरीका आत्मा को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने बताया है। तो इसका मतलब विकारी भावनाएं जो मन बुद्धि के अंदर समाई हुई है। और इससे ही हमने पॉइंट के द्वारा भी समझा था, ये कामेंद्रिया ही बहुत दुखदाई है, बहुत ज्यादा पाप कराती है, जिसके लिए कहा है जही एनम पाप मानम, ये सबसे ज्यादा पाप कराता है, जो कि मन बुद्धि में ये पाप समाया हुआ है। अब इसी बात को समझने के लिए हमने समझा था कि ये मन और बुद्धि, इंद्रियों में भी विकारी भावनाएं रहती है, लेकिन इंद्रियों से भी पहले कहाँ रहती है उसे हमने समझा। इस टॉपिक को फिर से गहराई से जरूर नोट करके रखें कि वास्तव में यहाँ शरीर पाप कराने का सिर्फ साधन मात्र है, मन बुद्धि पाप कराने के लिए मुख्य है। इस बात को क्लियर करना जरूरी है। इसीलिए हम इस बात को सही रीति से समझ रहे हैं
कि ये जो अव्यक्त मन है वो और इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और विषय भोग, इसमें अव्यक्त मन अर्थात मन जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है और पाप की शुरुआत सूक्ष्म से होती है। इस बात को हमने पॉइंट के द्वारा समझा। पाप की बात पहले वाचा में आती है, कर्मेंद्रियों में आती है या कहाँ आती है? तो पाप जो है पहले मन में आता है, मन के संकल्पों में पाप का बीज आता है। जहाँ यह श्लोक से केवल इस शब्द को लेना है, एक अव्यक्त मन। मन जो है सूक्ष्म है और पाप की शुरुआत भी सूक्ष्म रीति से मन के संकल्पों में ही शुरू होती है। इसीलिए बताया संकल्प में पहले, फिर वाचा में आता है और फिर कर्मेंद्रियों में पाप आता है। और अव्यक्त मन अर्थात क्या? जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो मन इतना सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म से ही पाप की शुरुआत होती है। तो पावन बनाने के लिए भी इस सूक्ष्म को पकड़ना पड़ेगा, जिसके कारण ही पाप भस्म हो सकते हैं। आगे इसी टॉपिक को और क्लियर हमने समझा कि ये जो पाप जब आत्मा करती है तो मन, बुद्धि और संस्कारों में ही ये पाप समाया हुआ है। क्योंकि शरीर जब व्यक्ति छोड़ता है तो शरीर तो छूट जाता है, उसे जला के राख करते हैं, लेकिन आत्मा मन, बुद्धि, संस्कारों सहित जो कुछ भी उसमें रील भरी हुई है उसे खींच के अगले जन्म में ले जाती है। यहाँ पाप का कनेक्शन समझा जा रहा है। पाप केवल इस जन्म से नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर के वो संस्कार जो पाप के हैं वो मन, बुद्धि रूपी आत्मा में समाये हुए रहते हैं। शरीर की इंद्रियों में पाप का स्थान है, लेकिन इंद्रिया साधन मात्र है, करने वाली तो मन, बुद्धि है। इसी बात को यहाँ इन श्लोकों से समझा था हमने। 15वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, इसमें बताया है कि जब आत्मा प्राण वायु शरीर से ऊपर निकलती है तो उस समय जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, तो वैसे ही ये आत्मा भी इन दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाती है। यहाँ कहने का भाव है आत्मा संस्कारों को अपने साथ लेकर जाती है। उसी बात को 7वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मन सहित 6 इंद्रियों को भी खींचता है। अर्थात आत्मा क्या करती है? मन सहित इन इंद्रियों के संस्कारों को आत्मा खींचती है। इंद्रियों से कैसे कर्म किए जाते हैं, वो आदतें जो आत्मा में भर जाती है तो संस्कारों को आत्मा खींच के ले जाती है। इसी बात को यहाँ स्पष्ट पॉइंट के द्वारा समझा कि मन, बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन, बुद्धि, संस्कारों का समुच्चय ही आत्मा है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली बैटरी है। शरीर तो जड़ है जो भस्म हो जाता है और आत्मा रूपी बैटरी जो है वही अगले शरीर को धारण करके उस शरीर के पुतले को भी चलाती है। इसका मतलब पाप या पुण्य जो भी रील है वो आत्मा में भरी हुई है, इंद्रिया केवल साधन मात्र है। तो पाप करने वाला मुख्य कौन है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो संस्कार तो आदतें भर गई, लेकिन सबसे पहले संकल्प पाप का आता है मन में, अर्थात आत्मा के ऊपर ही पाप का लेप छेप चढ़ता है, शरीर के ऊपर नहीं। तो अगले क्लास में हम इस बात को समझेंगे। तो फिर क्या शरीर को धोना सही है या नहीं? पाप भस्म करने के लिए जिन इंद्रियों से भी पाप किए जाते हैं, क्या मात्र उन इंद्रियों की सफाई से पाप भस्म हो सकते हैं या नहीं, या आत्मा को धोना है? और अगर आत्मा को धोना है तो क्या स्थूल पानी जो सूक्ष्म आत्मा है, मन, बुद्धि जो दिखाई नहीं देती, क्या स्थूल पानी उस मन, बुद्धि रूपी आत्मा को धो सकता है या नहीं? इन सब बातों को अगले क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।